2100 बीघा यानी 2800 हेक्टेयर के अंदर फैला हुआ है। विश्व की सबसे बड़ी दीवार चाइना, दूसरी कुंभलगढ़, तीसरी चित्तौड़गढ़। विश्व में लिविंग फोर्ट, चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर, और विश्व का ऐसा पहला किला जहां हर मॉन्यूमेंट के बाहर आपकी व्हीकल जाएगी और किले के अंदर खेती बाड़ी भी होती है, चित्तौड़गढ़ का किला। आप जमीन से 580 और मुंबई के समुद्री तल से 1850 फुट ऊपर खड़े हैं। किला पूरे विश्व में अपने तप, त्याग, बलिदान, साहस, वीरता, सुंदरता, दानवीरता, संघर्ष, स्वामी भक्ति और स्वतंत्रता की कहानी है। क्योंकि तप में ये मीराबाई का ससुराल है, जिन्हें खीर में जहर मिलाकर दिया गया और अमृत बन गया। त्याग में दुनिया का सबसे बड़ा सैक्रिफाइस कहीं हुआ है तो मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ में हुआ है। यहाँ एक धाय मां पन्ना के द्वारा अपनी ही आंखों के सामने अपने ही बेटे चंदन सिंह का बलिदान दिया गया, राणा संग्राम सिंह के पुत्र उदय सिंह को बचाने के लिए, जिनके लिए कहा जाता है पन्ना तेरा ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। क्योंकि वास्तविकता में अगर इतिहास में पन्ना धाय नहीं होती तो उदय सिंह नहीं होते, उदय सिंह नहीं होते तो महाराणा प्रताप ना होते, और महाराणा प्रताप ना होते तो हिंदुस्तान ना होता। क्या पता इतने आराम से घूमने की जगह आप और इतने आराम से घुमाने की जगह मैं दिन में कहीं 5 वक्त बिजी हो रहा होता। सुंदरता में रानी पद्मिनी के लिए कहा जाता है कि जब वो पानी पीती थी तो गले से जाता हुआ दिखाई देता था। संघर्ष में हमें बताया गया कि महाराणा प्रताप जंगलों में रहे, जमीन पर सोए और घास की रोटियां खाई। ना था, घास की रोटियां खाने वाली बात को मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेवाड़ियों का खून अभी इतना भी सस्ता नहीं हुआ है कि अपने ही एकलिंग नाथ के दीवान को घास की रोटियां खिलाए। उसके बाद दानवीरता में नाम आता है तो वीर भामासा का नाम आता है, और स्वामी भक्ति में नाम आता है तो चेतक का नाम आता है। देखिए, घोड़े तो लाखों हुए हैं। राणा संग्राम सिंह के घोड़े का नाम बताइए, उदय सिंह के घोड़े का नाम बताइए, छत्रपति शिवाजी महाराज के घोड़े का नाम याद नहीं किया जाता है। ये सब मर्सिडीज पे नहीं चलते थे, घोड़े सबके पास थे। नाम केवल महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का लिया जाता है। पुलिस वालों ने जिप्सी लॉन्च की, क्या नाम रखा? चेतक। किसी ने स्कूटर लॉन्च किया, चेतक। लोग गाने बना रहे हैं, यार तेरा चेतक पे चाले, तो चेतक ही क्यों? क्योंकि बलिदान करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बलिदान किसके लिए किया गया है ये इंपॉर्टेंट होता है। सूरज की रोशनी में आप दीपक जलाएंगे तो उसका महत्व नहीं होगा, अंधेरे में दीपक जलाएंगे तो उसका महत्व होगा। वो बलिदान इसलिए याद किए जाते हैं, वो दानवीरता इसलिए याद की जाती है क्योंकि वो दानवीरता और वो स्वामी भक्ति महाराणा प्रताप के प्रति थी। उसके बाद वीरता में नाम आता है राणा सांगा का, एक ऐसा शासक जिसके जन्मजात बचपन से ही एक आंख, एक हाथ, एक कान और एक पैर नहीं है। उसने 100 से ऊपर युद्ध लड़े अपने जीवन में, सारे युद्ध जीता। खानवा के मैदान में बाबर से लड़ते समय शरीर पर 80 घाव लग गए। अपना कोई तारीफ करे तो हम मान सकते हैं चापलूसी कर रहा है। बाबर अपनी बुक बाबरी नामा के अंदर लिख के गया कि राणा सांगा खानवा के युद्ध के मैदान में मुझे खुदा का भेजा हुआ कोई फरिश्ता लग रहा था, क्योंकि उस युद्ध में मुगलों की तोपें राजपूतों को नहीं बल्कि मेवाड़ी राजपूतों की जो सीने हैं वो मुगलों की तोपों को ढूंढ रहे थे। उसके बाद नाम आता है बलिदान में। बलिदान में नाम आता है जयमल सिंह राठौड़, फतेह सिंह राठौड़, कल्ला जी और गोरा बादल सिंह। पूरे विश्व के इतिहास में केवल और केवल हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान और राजस्थान के अंदर मेवाड़ के चित्तौड़ का इतिहास ऐसा इतिहास है जहां इन व्यक्तियों के सिर कटने के बावजूद भी बिना सिर के इनके धड़ 5 या 10 नहीं बल्कि कोसों दूर तक लड़ते हुए चले गए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, कोई हिंदू लेखक नहीं कह रहा है, खुद अकबर कह रहा है। अकबर इस बात से इतना प्रभावित हुआ कि पहली बार कुरान के खिलाफ गया। उसने बीकानेर के महल और अपने आगरा की लाल किले के बाहर हाथी पर बैठी हुई इनकी मूर्तियां बनवाई, जिनके लिए कहा जाता है शीश कट्यो तो इधर तो लड़ियो आसान है राजस्थान री। और चित्तौड़ के लिए कहते हैं गढ़ों में गढ़ चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया, तालों में ताल भोपाल बाकी सब तलैया, रानियों में रानी पद्मनी बाकी सब पदैया, और राजाओं में राम बाकी सब रजैया। देखिए, गलती किसी और की नहीं, कहीं ना कहीं हमारी है। हमें किताबों में इतिहास की अकबर को दी ग्रेड कहकर पढ़ाया गया। जो व्यक्ति कभी खुद लड़ने के लिए नहीं आया उसे डी ग्रेड कह रहे हैं। और हमारे समक्ष विराजमान लोगों को अगर लगता है कि अकबर को इतिहास में डी ग्रेड कहकर पढ़ाना कहीं ना कहीं चेतक की स्वामी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना है, कहीं ना कहीं महाराणा प्रताप के संघर्षों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना है, कहीं ना कहीं अगणित छत्राणियों के जौहर पर कालिक पोतना है, तो अपनी तालियों का अभिषेक एक बार महाराणा प्रताप के नाम कर सकते हैं।